शालोम एंड वेलकम टू द सीरीज 40 डेज एंड 40 रेवलेशंस। और आज है 28वां दिन। बहुत ही थोड़े शब्दों में आपके साथ एक प्रकाशन बांटता हूँ। वो ये है कि हम जो मसीह हैं, जो विश्वासी हैं, दो जगहों पे रह सकते हैं। सुनने में अजीब लगता होगा, लेकिन ये दो जगहें हैं, संसार और आत्मिक जहान। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, प्रभु यीशु मसीह के समीप आते हैं, तो हम उसके पवित्र और महापवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। और वैसे ही जब हम वहां से बाहर आते हैं तो हम संसार में होते ही हैं। और ये बात यीशु मसीह ने यूहन्ना के 10वें अध्याय में उसकी 9वीं आयत में कही कि भेड़ों का द्वार मैं हूं, जो मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करता है वो चारा पाता है और भीतर बाहर आया जाया करता है। तो इसका मतलब यही है कि हम उसके होली ऑफ होलीज में भी प्रवेश करते हैं और वहां जाकर हम हे अब्बा हे पिता कहकर और अपने पिता से आत्मिक जहान में मुलाकात करते हैं। जब हम आराधना में होते हैं या प्रार्थना में होते हैं, वहीं पर हम सांसारिक जहान में रहते ही हैं। यीशु मसीह ने हमें बिल्कुल संसार से अलग रहने के लिए नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि तुम इस संसार के सदृश्य ना बनो, लेकिन तुम इस संसार के लिए इन्फ्लुएंसर्स बनो, कि तुम परमेश्वर से लोगों को मिलाने वाले हो सको, तुम आपस में प्रेम के फैलाने वाले हो सको, तुम किसी निर्बल को देखो तो संभालने वाले हो सको। जो चीजें तुम मुझे करते हुए देखते हो, वही तुम और लोगों के साथ भी करना। और इसलिए यीशु मसीह यही कहते हैं कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, जो पिता को करते देखता हूँ वही करता हूँ। तो मेरे प्रियो, जब हम आत्मिक जहां में उतरते हैं या उसके वचन की गहराइयों में उतरते हैं, तो हम यही देखते हैं कि पिता का हृदय कितना प्रेम से भरा हुआ है। और वचन भी इस बात को कहता है कि परमेश्वर जो है वो प्रेम है। तो यही बात अपने पिता से जब सीखते हैं तो वही बात हम बाहर आके बांटते हैं। इसलिए अपने इस जीवन में दो जगहों पर मौजूद होते हैं। पर एक खास बात और आपको बताता हूँ, वो ये है कि इसी बात को स्थापित करने के लिए अगर हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय, तो वहाँ पर उड़ाऊ पुत्र के विषय में लिखा है, जिसको मैं विश्वास से कहता हूँ कि वो उड़ाऊ पुत्र नहीं है, लेकिन वो एक खोया हुआ पुत्र था। क्योंकि वो पिता कहता है कि मेरा जो पुत्र मर गया था और वो जी गया है, और जो मेरा पुत्र खो गया था वो मिल गया है। तो उसमें जब हम देखते हैं कि एक पुत्र जो बाहर था वो अंदर आ जाता है और उसके लिए बहुत सारा इंतज़ाम किया जाता है, बहुत सारा जश्न होता है। वहीं मेरा ध्यान इस बात पर गया कि ये जो बड़ा बेटा है, क्या ये ऐसा है जो बाहर नहीं जाता? क्योंकि वचन में लिखा ही नहीं कि वो बाहर जाता था। वो कहता है कि तुमने मेरे लिए कुछ भी ऐसा नहीं करा जो छोटे बेटे के लिए करा। उसने तो सब कुछ उड़ा दिया बाहर जा करके। तो बोला सब कुछ तो तेरा ही है, इसका मतलब से कभी भी नहीं रोका था कि तू बाहर जा। और इसलिए कई मसीहों को हम देखते हैं कि वो मुंह पर उदासी लिए हुए फिरते हैं, और यीशु मसीह भी इसीलिए कहते हैं, जबकि तुमको ये करना था कि तुम संसार में रहते लेकिन इसके सदृश्य ना बनते। तुम अपने आप को इससे इन्फ्लुएंस होने ना देते, लेकिन तुम इन्फ्लुएंस करते, और इन्फ्लुएंस ऐसा करते कि इसको एक बेटर प्लेस बनाते। क्योंकि मेरी इच्छा तो यही थी कि ये पैराडाइज बने, पर वो बन नहीं पाया। मैंने सारी सामर्थ मनुष्यों के हाथ में सौंपी, पर उन्होंने उसको संभाल नहीं पाया। तो अब मैं प्रभु यीशु मसीह में वो सामर्थ तो मैं वापस देता हूँ, तो अब तो संभालना शुरू कर दो। भीतर और बाहर आया जाया करो। सिर्फ स्पिरिचुअल रेल्म में ही नहीं रहना, लेकिन स्पिरिचुअल रेल्म से जो चारा पाते हो वो बाहर लेकर के बांटना भी तो सीखो। इसलिए लिखा है वचन में कि वो भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चारा तो उसने ले लिया, लेकिन वो चारा अपने लिए लाता है, और फिर वो लोगों तक उस सामर्थ को जो मिलती है, जो चारा उसको मिलता है, वो लोगों तक बांटता जरूर है कि हाँ, इस भेड़शाला में चारा मिलता है, आ जाओ। इस भेड़शाला में आनंद मिलता है, आ जाओ। इस भेड़शाला में तुम सुरक्षित रहते हो, आ जाओ। क्योंकि वो तुमसे प्रेम करता है, और वो ऐसा चरवाहा है जो अपनी जान को भी अपनी भेड़ों के लिए दे देता है। और यही परेशानी इस बड़े बेटे की थी, क्योंकि ये भीतर रहता था और बाहर आया जाया नहीं करता था। और इसीलिए ये हताश होता है और डिप्रेशन में रहता है और बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड सा दिखाई देता है। और ऐसे मसीही बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड भी दिखाई देंगे आपको कभी कभी। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि वो अपने में कन्फाइंड हैं, लेकिन अपने प्रेम को वो लेविशली बांटते नहीं। जैसे यीशु मसीह एक जगह में थमे हुए नहीं थे, वो जाते थे इधर उधर, और उन्होंने खुद को तो जाने से नहीं रोका, ना ही उन्होंने किसी चेले को जाने से रोका। उन्होंने 70 चेलों की टीम भी बनाई कि तुम जाओ और जाकर के लोगों को ठीक करो और प्रेम को फैलाओ। तो यही मेरा और आपका काम है, होली ऑफ होलीज में जाना, चारा पाना, बाहर आना, संसार में उस चारे की सामर्थ को इस्तेमाल करना और परमेश्वर की महिमा करना। परमेश्वर आपको आशीष दे।